हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिषाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी की पुस्तिका, जो ICSE स्टैंडर्ड 9 की हिंदी की पुस्तिका है, उसमें एक कविता है साखी, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ दे रही थी। तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी इसे शेयर कर लूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बिताते हुए मैं सीधे कविता की शुरुआत करती हूँ और मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग दूंगी, जो आप लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। मैं और एक बार बता दूं कि यह ICSE की स्टैंडर्ड 9 की पुस्तिका है। ये रही पुस्तिका ICSE साहित्य सागर, और ये प्रथम पोएम जो है वो है साखी, और ये कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु और गोविंद। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु यानी कि आपके जो शिक्षक है, आपके जो गुरु जी हैं वो खड़े हैं, वो एक तरफ खड़े हैं, और दूसरी ओर गोविंद खड़े, गोविंद यानी ईश्वर खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो दोनों में से दो खड़े यानी दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, आप किसके चरण स्पर्श पहले करेंगे? गुरु के, या अपने शिक्षक के, या फिर आप श्री कृष्ण, या फिर आपके जो भगवान है, आपके जो ईष्ट है, उसके चरण आप स्पर्श करेंगे। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो कवि कहते हैं कि मैं बलिहारी गुरु यानी मैं सबसे प्रथम स्थान में गुरु जी को देता हूँ, या अपने शिक्षक को देता हूँ, क्योंकि वो गुरु ही है, वो शिक्षक ही है जो हमें भगवान के रास्ते की ओर, या भगवान का पहचान कराते हैं, अपने इष्ट का पहचान करवाते हैं। वो गुरु ही है, वो शिक्षक ही है जो हमें सही रास्ते पर लेके जाते हैं, और वही हमें दीन दुनिया से, या हमें दुनिया का परिचय कराते हैं, जिसमें ईश्वर का भी परिचय गुरु ही कराते हैं। यानी हमें दुनिया के साथ जो हमारा परिचय है, उस परिचय को करवाने वाले गुरु जी ही हैं, हमारे शिक्षक ही हैं। इसीलिए प्रथम श्रेणी में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रथम श्रेणी में वे गुरु जी के स्पर्श, या अपने शिक्षक के स्पर्श, चरण के स्पर्श करना उचित समझेगा। जिन गोविंद दियो बताए, तो गुरु ही है जिन्होंने गोविंद की पहचान करवाई है, या हमारे इष्ट की, या हमारे भगवान की पहचान करवाई है। तो ये तो थी प्रथम दो पंक्तियाँ। नेक्स्ट कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं जी। मैं यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मैं से कवि कहते हैं कि मैं मतलब अहम, मैं का अर्थ है अहंकार। तो जब इंसान, या जब व्यक्ति अहंकार के साथ मैं करता रहता है, या अहंकार में लीन रहता है, डूबा हुआ रहता है, अहंकार यानी घमंड, जब उसे घमंड आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, तो वह हरि को नहीं पहचानता, वो भगवान की पहचान नहीं करता, वह भगवान को कुछ नहीं समझता, वो अपने इष्ट, अपने भगवान को कुछ नहीं समझता, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर क्या आ गई है? उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गई है। और जब अहंकार किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तो भगवान उसका साथ नहीं देते हैं। भगवान उसी के साथ है जो अपना सब कुछ भगवान के प्रति न्यौछावर कर देता है। भगवान उसके साथ बिल्कुल नहीं है, जो मैं या अहंकार में डूबा हुआ है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो अब जब हरि है, यानी जिस किसी के साथ भगवान है, यानी जिस किसी व्यक्ति ने अपना सब कुछ, तन मन धन, भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, तो भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं, उसी का हाथ थामते हैं, और उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में डूबा हुआ है, भगवान कभी भी उसका साथ नहीं देते, या भगवान कभी उसके घर पर निवास नहीं करते। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। प्रेम की गली, यानी प्यार की जो गली है, जो स्नेह की गली है, वो बहुत पतली है। वो इतनी पतली है कि उसमें अहंकार और स्नेह दो एक साथ नहीं रह सकते। या तो उसमें प्रेम और स्नेह ही रहेगा, या उसमें अहंकार ही रहेगा। इसीलिए प्यार की गली, प्रेम की गली इतनी सक्रिय है, इतनी पतली है कि अहंकार की उसमें कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। साकरी यानी बहुत पतली, और तामे दो न समाई। तामे मतलब उसमें जो प्रेम की गली है, उसमें दो चीज़ एक साथ निवास नहीं कर सकते, यानी अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। या तो अहंकार ही निवास करेगा, या फिर प्रेम ही निवास करेगा।
इसकी जो कार्य पुस्तिका है यानी कि जो वर्कबुक है उसके भी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो के आफ्टर द एक्सप्लेनिंग द पोएम completely I will read out the meaning or the explanation given in the workbook so that it will be a great help. Next, coming to काकर पाथर जोरी की मस्जिद लई बनाए ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। सी काकर पाथर जोरी की, काकर यानी पत्थर, काकर यानी कि जो ढीले होती है ना, पत्थर के ढीले जो होती है उनको काकर कहा गया है, यानी कंकड़। कंकड़ पत्थर जोरी के यानी जोड़ कर मस्जिद लई बनाए। मस्जिद तो बनाया जा सकता है, ईंट पत्थर और ढेले यानी दैट इज़ उसको जोड़कर एक मस्जिद तो आप बना सकते हो। ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, जब मस्जिदों में अजान होती है तो जो वहाँ के मौलवी होते हैं वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। दिन में 4 से 5 बार भगवान के वो अपने आराध्य की प्रार्थना करते हैं। तो ये जो अजान है, ये जो पुकारना है, ये सभी धर्मों में होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धर्मों में ऐसे नियम है कि हम अपने जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी हम प्रार्थना करते हैं। तो और जो भी हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी हमारे हैं, तीर्थ के स्थान या फिर पूजा के स्थान, जहाँ पर हम जाकर भगवान का हमारे आराध्य की प्रार्थना करते हैं, वो ईंट और पत्थर से ही बनी हुई है। तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से पुकारें? क्यों यदि भगवान को हम मन से, श्रद्धा से, यदि घर में बैठकर भी श्रद्धा और मन से भगवान को पुकारेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो अब भी तो भगवान सुनेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है ईंट और पत्थर लेके मस्जिद बनाने की? और यदि हम बना भी लेते हैं तो वहाँ जाकर ज़ोर पुकारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा और भक्ति सही भाव से है तो आपकी भक्ति, आपकी भावना आपकी इष्ट तक मन से ही पहुँच जाएगी। कवि यही कहना चाहते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे यानी कि पत्थर को, पाहन यानी फिर यहाँ पर पत्थर है। ये हम सभी जानते हैं कि बहुत लोग आइडल वर्शिप पर बिलीव करते हैं और बहुत लोग आइडल वर्शिप पर बिलीव नहीं करते हैं। तो यदि हम पत्थर को भगवान मान सकते हैं, जगह जगह मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में हैं, तो वो मंदिरों में जो भगवान जी की मूर्ति है वो स्थापित की गई है, वो पत्थर से ही खुदाई की गई है, भगवान की मूर्त दी गई है उस पत्थर को। तो यदि हम पत्थर को भगवान की तरह पूज सकते हैं, यदि पत्थर में भगवान ये प्राण प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं पहाड़ को ही पूज लूँ। एक पत्थर ही क्या, तो मैं पूरा पहाड़ ही पूजा कर लूँ, मैं पूरे पहाड़ की ही पूजा कर लूँ। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो पत्थर पूजने से अच्छा है कि मैं चाकी जो होती है, जिससे गेहूं के दाने, चावल के दाने पीसे जाते हैं और जिससे रोटियां बनती हैं, उससे पूरे संसार का पेट भरता है। तो उससे अच्छा है कि मैं उस चाकी की पूजा करूं जिसे पूरा संसार पीस कर खाता है। उस चाकी में जब धान डाला जाता है, अनाज डाला जाता है, उससे जो पीस कर जो आटा निकलता है, तो उस आटे को पूरा संसार उसकी रोटियां बनाकर खाता है या उसे तरह की व्यंजन बनाकर खाता है। तो क्यों ना मैं वो पूजूं। तो इससे पत्थर पूजने से बेहतर है कि मैं चाकी पूजूं, क्योंकि कम से कम चाकी का जो काम है वो लोगों को तृप्त करने का काम है, वो लोगों की पेट की आग बुझाने का काम है और वो लोगों को संतुष्ट और तृप्त करती है। तो इससे अच्छा है कि मैं चाकी पूज लूँ। ताते ये चाकी भली, मतलब उससे ये चाकी भली पीस खाए संसार, जिससे पूरा संसार अपना जो नाज है वो पीस कर खाता है। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। सब यहाँ लेखक कहते हैं, 5वीं पंक्तियों में लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, सब धरती मतलब ये जो पूरी धरती है, इसका जितना थल का हिस्सा है, थल यानी स्थल यानी जो धरती वाला हिस्सा है, यदि मैं उसको कागज़ बना लूँ, यदि उसको मैं कागज़ बना के लिखूँ, 7 समंदर की मसीह करो, और 7 समंदर का जो पानी है उसको यदि मैं ईंट की स्याही बना लूँ,
यदि मैं अपनी स्याही बना लूँ, पेन की स्याही बना लूँ, यानी पूरा जो जल स्थल है हमारे पूरी पृथ्वी में, उसको मैं स्याही बना लूँ और जितनी भूमि है उसको मैं कागज़ के पन्ने बना लूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, और उसमें यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ गुरु के गुण, उस स्याही और उस स्याही से और उस कागज़ में लिखने की कोशिश यदि मैं करूँ गुरु के गुण या फिर शिक्षक के गुण, तो भी वो कम पड़ जाएंगे, पर शिक्षक के गुण में पूरा नहीं लिख पाऊँगा। यानी गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु के गुण, गुरु में इतने गुण हैं कि जितनी धरती है वो कागज़ बन के भी ख़त्म हो जाएगी तो भी हम लिख नहीं पाएंगे, और 7 समुंदर का जो पानी है वो स्याही बन के भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो भी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उनके गुण इतने हैं। तो यही है कविता का अर्थ है कबीरदास जी द्वारा। और इसी अच्छा, मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और मैं आपको अगली वीडियो में जो कार्य पुस्तिका है यानी कि जो वर्कबुक है उसमें जो मीनिंग्स दी गई है वह मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल अप टिल नाउ then please do subscribe to my channel, and yes, if you like my videos, please like and share with your friends, and also let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. See you soon in the next video. Till then, bye bye and all the best for your exams. Bye bye.